नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह शायन भारत डिजिटल देख रहे हैं आप। 6 जुलाई को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने पटना में सनातन महाकुंभ के मंच से एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि हमें किसी मजहब से दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ ताकतें गजवाए हिंद का सपना देख रही हैं और हमारा सपना है भगवाए हिंद। ये सिर्फ कोई पीठाधीश्वर का बयान नहीं था, ये उस चेतावनी की घंटी थी जो भारत के मूल आत्मा सनातन संस्कृति पर हो रहे हमलों के खिलाफ थी। धीरेन्द्र शास्त्री ने पूरी स्पष्टता से कहा कि जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए जीना चाहिए। हम हिंदुओं को जोड़ने आए हैं, तोड़ने नहीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने भगवाए हिंद की बात की, सियासत में भूचाल आ गया और सबसे पहले मैदान में उतर गए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। 7 जुलाई को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, अन्याय करने वाले सनातनी नहीं हो सकते, भेदभाव करने वाले सनातनी नहीं हो सकते। उन्होंने बाबा योगी, साधु संतों पर भी तंज कसते हुए कहा, सिर्फ कपड़े पहन लेने से कोई योगी नहीं बन जाता, विचार और आचरण से बनता है। अब सवाल उठता है कि अखिलेश यादव को भगवाए हिंद से इतनी तकलीफ क्यों है? क्या उन्होंने कभी गजवाए हिंद जैसे कट्टर सोच पर इस तरह का बयान दिया है? क्या उन्होंने कभी उन ताकतों को ललकारा है जो इस देश में इस्लामी कब्जे की कल्पना कर रहे हैं? धीरेन्द्र शास्त्री ने साफ कहा कि वो ना मुस्लिमों के विरोध में है, ना ईसाइयों के। उन्हें परेशानी सिर्फ उन हिंदुओं से है जो जातिवाद के नाम पर हिंदुओं को आपस में लड़ाते हैं। उन्होंने तो यहां तक कहा, हम राजनीति करने नहीं, राम नीति करने आए हैं। हम राम के हैं, सनातन के हैं, हम हिंदुओं को जोड़ने आए हैं। तो फिर अखिलेश यादव किसे बचा रहे हैं? किसके हित में बात कर रहे हैं? क्यों उन्हें भगवा शब्द सुनते ही मिर्ची लग जाती है, लेकिन गजवा नाम सुनते ही उनकी जुबान सिल जाती है? ये वही अखिलेश यादव हैं जो जब जब कोई हिंदू साधु संत सनातन की रक्षा की बात करता है तो उसे राजनीतिक कहकर खारिज कर देते हैं, लेकिन जब कुछ ताकतें गजवाए हिंद जैसे जहरीले सपनों को पालती हैं तो वे चुप रहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने पटना में हुंकार भरी, अगर धर्म पर घात हुआ तो प्रतिघात भी होगा। उन्होंने कहा, सनातन मतलब हिंसा नहीं, अहिंसा है। सनातन मतलब सत्य है, शाश्वत है। हम हिंदू हैं और हिंदुत्व की बात करेंगे। उन्होंने तो यहां तक ऐलान कर दिया कि चुनाव के बाद बिहार में पदयात्रा करेंगे ताकि उन पर राजनीतिक लाभ लेने का आरोप न लगे। उनका स्पष्ट संदेश था कि जातिवाद नहीं, अब राष्ट्रवाद। लेकिन यही राष्ट्रवाद जब भगवा रंग में रंगा हो तो कुछ लोगों को खटकने लगता है। क्या भगवा राष्ट्रवाद अपराध है? क्यों भगवा झंडा अब राजनीति का निशान बन गया है? अखिलेश यादव का ये रवैया ये साबित करता है कि वो सेलेक्टिव सेक्युलर हैं। अगर कोई भगवा की बात करे तो उसे धर्मांध कह दो, लेकिन अगर कोई गजवा की बात करे तो खामोश हो जाओ। देश जानना चाहता है, क्या सनातन की बात करना अब गुनाह है? क्या हर हर महादेव कहना गुनाह है? क्या हर हर महादेव कहना नफरत फैलाना है? अब वक्त आ गया है कि जनता ऐसे दोहरे मापदंडों को समझे, भगवा से डराने वालों को जवाब दे और उन्हें बताए कि भारत का भविष्य गजवाए हिंद नहीं, भगवाए हिंद है, शांतिपूर्ण, सर्व समावेशी और सनातन। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आया ऑन भारत डिजिटल।